नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लवारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2022। कल हमने गेहूं की फसल के ऊपर आप लोगों के बीच में बातचीत किया कि भूमि को किस तरह से हम तैयार करें, किन किन बातों का विशेष रूप से हम ध्यान रखें और कैसी मिट्टी का चुनाव हम करें और कैसी किस तरह की बीज और कहां से हम ऐसे बीज को प्राप्त करें, उस विषय पर आप लोगों के बीच में बातचीत हुआ। आज हम जो बातचीत करेंगे वो बीज उपचार से लेकर आखिरी उत्पादन तक की हम बातचीत उस पर करेंगे। कीटनाशक से संबंधित एक वीडियो हम और बना देंगे, लेकिन वो बाद में बनाएंगे। आज हम बीज लगाने और माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देते हुए हमारी क्रॉप्स को किस प्रकार से और किस समय में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट, वेस्ट डिकम्पोजर इत्यादि का उपयोग करें ताकि हमारा उत्पादन जो है वो बिल्कुल सही आए, अच्छा आए। किसान साथियों, बीज उपचार करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सिंपल ही है, वो सभी साथी आप जानते हैं। जो भी बीज आप लेते हैं उसके लिए दो चीज़ों का होना आपके लिए आवश्यक है। एक तो वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए और दूसरा हनेंसर आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपको वेस्ट डिकम्पोजर के सॉल्यूशन में उस बीज को किसी पोटली में बांध के 4 से 5 मिनट के लिए आपको रखना है, फिर बाहर निकाल के उसको सुखाना है। और सुखाने के बाद अगर आपके पास 50 केजी बीज है तो उसके लिए एक हनेंसर की बोतल विदाउट डाइल्यूट किए, विदाउट सॉल्यूशन बनाए आपको यूज करना है। और उसको हल्के हल्के हाथों से बीज को चारों तरफ उसका कोटिंग करना है, मिला देना है, अच्छी तरह उसको लगना चाहिए। कहने की बात ये है। उसके बाद उस बीज को सुखाना है और सुखाने के बाद उसकी बुआई आप करवा सकते हैं। दूसरा तरीका, गेहूं के बीज को किसी तिरपाल के ऊपर बिछा के या तिरपाल के ऊपर लेटा के, जो 15 लीटर का छोटा जो स्प्रेयर हमारा पंप होता है उसके अंदर 100% वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन जो 15 से 25 दिन के आसपास का होना चाहिए। इससे ज़्यादा पुराना ना ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें अगर आप कुछ मात्रा में बीजों का एंजाइम से या माइक्रोन्यूट्रिएंट जो दालों से बनाते हैं वो अगर उसमें मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं, कोई भी समस्या का इशू नहीं है। उसके बाद उस गेहूँ को पूरा नहला देना है आपको। नहलाने के बाद अपने हल्के हल्के हाथों से फिर उसको मिला देना है और मिलाने के बाद उसको छाँव में छोड़ देना है सुखाने के लिए। फिर वही प्रक्रिया आपको है। अगर 50 केजी बीज आपके पास है तो एक बोतल हनेंसर की आपके पास होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और बीज लगाने के, बीज की कोटिंग करने के बाद, सूखने के बाद बीज की बुआई आप करवा दीजिए। उससे डबल बेनिफिट आपको क्या होगा, एक तो ऑलरेडी जो भूमि उपचार आपने वेस्ट डिकम्पोजर हनेंसर से किया है उससे काफ़ी तरह की फंगस वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, जो बीज अंकुरण में कोई दिक्कत अगर आती थी पहले, जैसे मान लीजिए विदाउट आपको बीज उपचारित किए जो गेहूं आप लेते थे उसमें 70 से 80% शायद बीज का अंकुरण होता था, लेकिन हनेंसर वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में अगर बीज को आप उपचारित करके लगाने का काम करेंगे तो 100% तक उसमें बीज अंकुरण होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ किसान साथियों, क्योंकि ये 4 साल का अनुभव है मेरा। और मेरा ही नहीं, काफ़ी साथी ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली तौर पर इस तरह से बीज उपचारित करके अपने खेत में लगाने का काम साथियों उन्होंने किया है। बीज उपचारित करने के बाद बीज की बुआई आप कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है कि हम सबसे पहले वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव या माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव किस कंडीशन में हमें करना है। जब आपकी फसल पक के 18 से 20 दिन या 25 दिन के आसपास की हो जाए, उस समय पहली सिंचाई आपको करनी है। पहली सिंचाई अगर काफ़ी जगह पर ऐसे भी साथी हैं जो सिंचाई 1 माह के बाद या 1.5 माह के बाद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नमी सिंचित रहती है। इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट साथियों ये मिलेगा, अगर भूमि उपचार आप करेंगे, पहले वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन प्रचुर मात्रा में उसमें चला लिया अगर होगा आपने, तो उसमें नमी वैसे ही बरकरार रहेगी। क्योंकि इस बात का विशेष रूप से आप बिल्कुल ध्यान रखना और अब की बार नोट भी करना और किसी वीडियो से आप बताने का प्रयास भी करना। जहाँ पर हर सिंचाई में वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन चलता है वहाँ पर नमी जो है, नमी जो है वो प्रचुर मात्रा में काफ़ी लंबे समय तक रहती है। ये बात मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि क्योंकि जहाँ पर हम पहले 12 से 13 सिंचाइयाँ गेहूं में करते थे, क्योंकि हम राजस्थान बॉर्डर के बिल्कुल पास में हैं, हमारी मिट्टी जो है दोमट कम होकर बालुई मिट्टी ज़्यादा है, जहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ती है। तो हम पहले 12 सिंचाइयाँ करते थे, लेकिन अब वो सिंचाई 7 से 8 बार ही करने से हमारा काम चल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वेस्ट डिकम्पोजर केवल आपके बीज को अंकुरण करने में या पोषक तत्व देने में ही काम नहीं करेगा, आपकी मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा संचित रखेगा। ये भी आप विशेष रूप से नोट करने
कर सकते हैं इस बात को, और अब की बार प्रैक्टिकली आप इसको करेंगे तो ध्यान भी देने योग्य बात है। दूसरा, अब यहाँ जो बातें आएंगी 20-25 दिन के बाद आप जब फोलियर स्प्रे आप उसमें करते हैं तो उसके अंदर आप 3 चीज़ें ऐड कर लीजिए स्टार्टिंग के समय में। सबसे पहले वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन आप ले लीजिए। दूसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ले लो, कोई भी आपने बना रखा हो, 10 परनी अर्क बना रखा हो, या दालों का बना रखा हो, या बकरी मैनवर का बना रखा हो, या आपने पत्थरों का घोल बना रखा हो, इनमें से कौन सा भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके पास है तो वो आप ले सकते हैं। अगर हो सके तो सरसों की खली का माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आप यूज़ करें इस पहले छिड़काव में, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी यह है कि अगर उसके अंदर हल्का बहुत कोई भी पीलापन अगर आपको नज़र आएगा तो उसको वो ख़त्म करने का काम करेगा। वैसे अन्य जो दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो भी पीलापन को ख़त्म करेंगे, लेकिन सरसों की खली का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप यूज़ करेंगे वो आपको जल्दी रिजल्ट देगा, तुरंत रिजल्ट आपको देगा। अब उसमें मात्रा आपको क्या रखनी है, जैसे 15 लीटर का स्प्रेयर आपका पंप है, उसके अंदर 1 लीटर दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट और 500 ml सरसों की खली का माइक्रोन्यूट्रिएंट आप मिला सकते हैं, और 6 से 7 लीटर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर और बाकी पानी मिला के आपको छिड़काव करवा देना है, और पूरा अच्छी तरह उसको नहला देना है। चाहे 200 लीटर की जगह पर 150 लीटर पानी क्यों लग जाए, लेकिन उसको नहलाना अच्छी तरह। ये पहला आपका सबसे पहला कदम होगा। अब इसमें कुछ साथी जो हैं सिंचाई नहीं करते तो विदाउट सिंचाई भी आप कर सकते हैं। अगर सिंचाई जैसे फुहारों से सिंचाई होती है काफ़ी एरिया में, तो पहली सिंचाई करने के 1 या 2 दिन के बाद उस पर आप ये छिड़काव करवा दीजिए। आपकी क्रॉप्स के अंदर शानदार फुटाव आएगा, और शानदार उसके अंदर जो बढ़वार है और उसमें जो कलियां जो हैं उनकी संख्या भी आपको बढ़ती हुई साथियों नज़र आएगी। तो ये पहला तरीका आपका है। अब यहाँ पर सवाल हमारे सामने ये आएगा, सर हम गेहूं की फसल के अंदर कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट, कितनी बार वेस्ट डिकम्पोजर और कितनी बार एनहेंसर का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, जब आपका पहला फोलियर स्प्रे किए हुए 10 दिन का अंतराल हो जाए या 15 दिन का अंतराल हो जाए, उसके बाद दूसरा छिड़काव आपको करना है, और दूसरे छिड़काव के अंदर बकरी के मैन्योर का, पत्थर के घोल का, और दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट और वेस्ट डिकम्पोजर और प्लस एनहेंसर आपको अवश्य मिलाना है, क्योंकि एनहेंसर का काम मैं हर वीडियो में बताता हूँ, उस मात्रा को जो है वो डबल करने का साथियों काम करेगा, यानी उससे कई गुना बेनिफिट आपको मिलेगा अगर एनहेंसर का उपयोग आप उसमें करते हैं। क्योंकि एनहेंसर केवल कीटनाशक का ही काम नहीं करता है, वो हमारे ग्रोथ प्रमोटर का काम भी किसान साथियों करता है। ये बात काफ़ी साथियों ने जो यूज़ किया है वो पता भी लगा चुके हैं इस बात का। हमारे सिरसा से हमारे एक मित्र हैं इंद्रजीत जी, और उन्होंने कॉटन के अंदर जब इसका उपयोग करवाया तो उनको इतना शानदार रिजल्ट मिला है कि वो कह रहे थे, सर बाहर से जितना मटेरियल हम लेके आते हैं उसके चौथे हिस्से का जो खर्चा है वो एनहेंसर पर हमें लगा। अब की बार पिछले साल की बात ही कॉटन में शानदार अब की बार उन्होंने उत्पादन प्राप्त किया, करेला में उत्पादन प्राप्त किया। अब आलू लगाने जा रहे हैं, जैविक आलू वो लगाने जा रहे हैं, और उसका भी हम वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो सेकंड जो छिड़काव आप करेंगे उसमें मात्रा मैं आपको फिर बता देता हूँ, तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट की 1-1 लीटर की मात्रा आपको लेनी है, और उसके साथ में 7 से 8 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर और बाकी पानी मिला के छिड़काव आपको करवाना है। अब पानी के साथ जो आप चलाते हैं उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, हर सिंचाई में अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर चला दें तो अच्छा है, लेकिन अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट आप पानी के साथ में चलाना चाहें तो 3 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट आप चला दीजिए, काफ़ी है, सफिशेंट है। चौथी बार आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं, वैसे आपको आवश्यकता किसान साथियों नहीं पड़ेगी। फोलियर स्प्रे में आप 4 बार यूज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो मौसम है, ये प्रेजेंट जो मौसम आगे सर्दी का जो आएगा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर आपको मिलेगा तो पानी के साथ तो मिले ही मिलेगा, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट आपको फोलियर स्प्रे में मिलेगा, क्योंकि ऊपर का तापमान जो है वो एक न्यूनतम रहेगा, सामान्य तापमान रहेगा दिन का, जिस समय आप उसका यूज़ करेंगे पौधा उसको आसानी से ग्रहण भी करेगा पत्तियों के माध्यम से, और उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट फोलियर स्प्रे के माध्यम से आपको मिलना है। अब तीसरा फोलियर स्प्रे आपको कब करना है, जब आपकी गेहूं कम से कम 1.5 से 1.25 माह की हो जाए, उस समय तीसरा छिड़काव आपको करवा देना है। उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन जो है आपको 70% ले सकते हैं, और 30% के हिस्से में या 20% पानी और 10% में माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी आपने यूज़ कर रखे हैं वो सभी आप उसमें डाल सकते हैं। फोलियर स्प्रे की परसेंटेज की जो मात्रा है मैं 100 लीटर की आपको हमेशा बताता हूँ, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान करना है।
पानी के साथ में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाएं तो कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट 25 से 30 लीटर आप पानी के साथ में प्रति 1 एकड़ चला सकते हैं। वो अलग से आपको किसान साथियों चलाने की आवश्यकता नहीं है। वो आप जो वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो आप चलाते हैं पानी के साथ में, जो आप वेस्ट डिकम्पोजर का घोल आप चलाते हैं, उसके साथ में ऐड करके आप चला सकते हैं। उससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ आप और कर सकते हैं किसान साथियों, अगर आपने ऑलरेडी उसका प्रबंध किया हुआ हो तो कोई भी कंपोस्टिंग खाद अगर आपने बना रखी हो, चाहे वो पत्तियों की कंपोस्टिंग खाद हो, चाहे वो आपने गोबर से कंपोस्टिंग खाद बनाया हो, चाहे कोई किसी फसल के अवशेष का कंपोस्टिंग खाद आपने बनाया हो, अगर वो दूसरी सिंचाई करने से पहले अगर आप उसको डाल देते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। वहाँ पर अगर आपके पास कंपोस्टिंग खाद नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शनल है, आप सरसों की खली का बुरकाव अवश्य करें। 12 से 13 किलो या 15 किलो के आसपास सरसों की खली या उससे आप डालिए, उससे गेहूं का उत्पादन आपका बहुत शानदार आएगा। वैरायटियों के बारे में कल हमने चर्चाएं कर चुकी है, फिर भी इसके ऊपर हम कीटनाशक के ऊपर एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि जब इसके अंदर दाना पड़ना स्टार्ट होगा उस समय इल्ली का प्रकोप काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। उसकी रोकथाम के लिए आप 2 कीटनाशक अवश्य तैयार कर लीजिए, कनेर के पत्तों का कीटनाशक या नीम की निमोली का कीटनाशक, या ऐसे विषैले जो पौधे हों या वनस्पति हो जिसको पशु नहीं खाते हों, 3-4 पत्तों को इकट्ठा करके उसका कीटनाशक आप साथियों अवश्य मिला लें, बना लें। वो आगे आने वाले समय में आपको काम आएगा। वो कीटनाशक केवल आपको गेहूं में ही काम नहीं आएगा, सरसों, चने, मेथी इत्यादि में भी आप उसका उपयोग साथियों कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। जिन साथियों को वीडियो से संबंधित कोई परेशानी हो, या जिन साथियों को तरल वेस्ट डिकम्पोजर नहीं मिलता हो, या एनहेंसर नहीं मिल रहा हो, या एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मिल रहा हो, या फूड ग्रेड एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मिल रहा हो, या आई ड्रॉप नहीं, या फीस अमृत नहीं मिलता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके साथियों आप मंगा सकते हैं। आने वाले कल के समय में हम एक नए विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आगे जाते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।